देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध सुधांशु जी हैं, जिनके नेतृत्व में पहला देश का सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था और सार्क सम्मेलन के बारे में जानते हैं कितना सक्सेस रहा। और अनिरुद्ध सर को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि इस वक्त वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत धन्यवाद कि सार्क जर्नलिस्ट फोरम जो है वो एक बहुत ही सफल आयोजन हुआ है और उस सफलता में जो है भारत भर के पत्रकारों के साथ साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स के पत्रकारों का भी बड़ा योगदान रहा और लगभग 42 पत्रकार जो हैं भारत से बाहर से आए थे और देश भर से जो है लगभग 100 शोधार्थी जो हैं वो आए थे वहाँ पर। उन्होंने प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल बनाया। ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और सार्क जर्नलिस्ट फोरम ने मिल करके और इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और इसमें जो है स्मिता मिश्रा जो है कि खालसा कॉलेज से हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उनको इंटरनेशनल बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसमें नामित किया गया है। मुझे फिर से पूरे भारत के पत्रकारों का जो संगठन है सार्क जर्नलिस्ट फोरम इंडिया चैप्टर, उसकी तरफ से दायित्व दिया गया है। तो अब एक बड़ी जिम्मेवारी है कि आगे इस संगठन को जो है भारत भर में फैलाया जाए। सर, संगठन बड़ा बेबाकी से अपना काम कर रहा है बगैर किसी पक्षपात के, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहेगी, क्या इस बारे में आप बता पाएंगे? हाँ, अभी हमने हाल फिलहाल भी मीटिंग की थी और उसमें प्रदेश की जितनी भी इकाइयां हैं उनको पुनर्गठित करने के लिए और जिन प्रदेशों में इकाइयां काम नहीं कर रही है उनके जिन प्रदेशों में इकाइयां काम उनके पड़ोसी राज्यों का जो जिम्मा है वो उन्हीं के प्रदेश इकाइयों को दे दिया गया है। और प्रदेश इकाइयां जब भी आगे काम करेंगी तो वो विस्तार करेंगी। जैसे कि शुभांशु बोरा है आसाम से, उनको जो है नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेवारी दी गई। थिलाई नटराजन है साउथ इंडिया से, उनको जिम्मेवारी दी गई कि वो दक्षिण और उससे जुड़े हुए प्रदेशों को देखे। अनिल सांवले हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, उनको गोवा और गुजरात की जिम्मेवारी दी गई है। और इसी तरीके से हम राजस्थान और जो पूरा हिंदी पट्टी है उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से नाहिदा कुरैशी को और उन्हीं को मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी भी दी गई है। तो इस तरीके से हमने इकाइयों को कसने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश हम की जिम्मेवारी हमने विवेक जैन जी को दी है और इस प्रकार से पूरी जितनी इकाइयां हैं पत्रकारों की उसको कस करके और एक यूनिट बनाने के लिए और आर्थिक रूप से भी पत्रकार कैसे मजबूत होंगे इस बारे में भी चर्चा हुई है। सर, ये रहता है विषय कि पत्रकारों के हित के लिए क्या सरकार और पत्रकार के बीच में जो कड़ी का जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे वो किस प्रकार? और देखिए, सार्क जर्नलिस्ट फोरम का एक उद्देश्य है रीजनल पीस, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज का जो एक संगठन है उस क्षेत्र में पहले तो रीजनल पीस, शांति का संदेश हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो राजू लामा जी हैं उन्होंने दिया था। अब हमारी जो सरकार से अपील रहती है कि पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी जो अधिनियम है उसको लगाया जाए। दूसरा कि पत्रकारों के बड़े नुकसान हुए थे कोरोना काल में, तो उस कोरोना काल के दौरान जितने भी नुकसान हुए हैं उन सब की भरपाई के लिए और ऐसे व्यवस्था बनाई जाए, उनके लिए आपातकालीन जो है कोष बनाए सरकार। और हमारा संगठन जो है सरकार को लगातार जो है पत्रकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके हितों से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सबको लगातार जो है पत्राचार के माध्यम से और जब जरूरत पड़ेगी तो संवाद के माध्यम से जो है दूर कराने के लिए अपने अथक प्रयास जो है करेगी। भारतीय चैप्टर का ये मूल उद्देश्य है कि भारत में पत्रकार और पत्रकारिता दोनों ही सुरक्षित माहौल में। अनिरुद्ध सर का कहना है कि पत्रकार और पत्रकारिता दोनों सुरक्षित रहें और निष्पक्ष अपना वो काम करें। इसके लिए भारतीय चैप्टर उनके लिए प्रतिबद्ध है और आगे जो भी रूपरेखा जो कार्यक्रम होंगे वो पत्रकारों के हित के लिए कदम उठाते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद सर।